नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था रॉक्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कैसे इग्नियस रॉक्स कैसी होती है, सॉलिडिफाई होकर मैग्मा बनती है, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। आज हम करेंगे इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक। इनको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। और लैटिन वर्ड होता है इग्निस, जिसको हम बोलते हैं फायर। इग्निस मतलब फायर। cools and solidify होता है। You already know about what magma is. When magma is its upward movement cools and turns into solid form, it's called igneous। मतलब जब मैग्मा, मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, इसके अंदर जो मैग्मा है वो बाहर आएगा, कूल होगा, उसके बाद सॉलिडिफाई होगा, तो उसको बोलते हैं हम इग्नियस, राइट। सॉलिडिफाई होने के बाद The process of cooling and solidification can happen in the earth's surface, on the surface of the earth। अर्थ के सरफेस पे सॉलिडिफाई हो सकता है। इग्नियस रॉक टेक्सचर पे क्लासीफाई किया जाता है, साइज पे हो सकता है, टेक्सचर डिपेंड होता है साइज पे, एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स एंड अदर फिजिकल कंडीशन। मतलब कि और क्या फिजिकल कंडीशंस है। So, if molten material is cooled slowly at great depths, minerals grains may be very large. Sudden cooling at the surface resulting in small and smooth grains। मतलब कि sudden cool, देखिए ये आपका अर्थ सरफेस है, यहाँ पर आपका मैग्मा है, वो मैग्मा बाहर आता है, ऐसे कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस। मैं बता चुकी हूँ, तो वही बता रहे हैं सडन कूलिंग, सरफेस पे सडन कूलिंग होना, स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन का, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। Intermediate condition of cooling would result intermediate size of grains making up igneous rocks। Granite, gabbro, pegmatite, basalt, volcanic breccia, tuff are some example of igneous rock। क्या बोला जा रहा है हमें, ध्यान से सुनिए। आई होप दोस्तों आपको आवाज़ ठीक से आ रही हो। चलिए, मेरा गला का ख़राब है। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमाटाइट, बसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेकर, टफ, इनको बोलते हैं हम इग्नियस। ये आप याद रखें, जितना हो सके उतना याद रखें। मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने वाली हूँ। इसमें एक्स्ट्रा मैं कहीं किसी एक बुक की कटिंग लाऊंगी, जिस बुक से मैंने पढ़ा था उस बुक की कटिंग भी रखूँगी इधर, मतलब एनसीईआरटी के अलावा। सेडिमेंट्री, द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। मतलब सेडिमेंट कण है, छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, कण, उनको बोलते हैं हम सेडिमेंट। रॉक्स इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू डेन्यूडल एजेंट। डेन्यूडल, सी अब ये डेन्यूडल एजेंट क्या होते हैं, डेन्यूडेशनल एजेंट क्या होता है। डेन्यूडेशनल एजेंट कुछ नहीं होते हैं, जो जैसे ये एक रॉक है, मान के चलिए एक रॉक है, तो यहाँ हवा चलेगी, हवा चलती रहेगी, तो थोड़े थोड़े कण तो अपने साथ लेके जाएगी ना। तेज़ हवा चल रही तो थोड़े थोड़े कण तो लेके जाएगी। तो ये जो एयर है ये एजेंट हुई, कैसी एजेंट हुई, डेन्यूडेशनल एजेंट। समझे, दोबारा समझा देती हूँ। देखिए ये एक रॉक है, मान लीजिए पानी में है, यहाँ से पानी चल रहा है, बहता हुआ पानी है, चले जा रहा है, न्यू पानी आ रहा है बहता हुआ। तो एक टाइम पे आएगा ये रॉक्स को क्या कह सकते हैं, मतलब काटना शुरू कर देगा। उसके सेडिमेंट कण जो है, कण जो है वो पानी के साथ मिलना शुरू कर देंगे, है ना। जैसे पानी का कलर मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ ब्लू। ओके, मान लीजिए पानी है, ये बहता हुआ पानी है, तो इसके जो कण है वो पानी के साथ मिल के चले जाएंगे आगे। तो वही हमें बताया जा रहा है, सेडिमेंट्स, कण बन जाना, छोटे छोटे कण बन जाना, फ्रेगमेंट्स में टूट जाना, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एक्सोजेनस एजेंसीज एंड डिपॉजिट, दिस डिपॉजिट थ्रू द कॉम्पैक्शन टर्न इनटू रॉक्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। इसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन कुछ नहीं होता है, रॉक्स का टूटना। ये रॉक है, इसका टूटना, कण में टूटना, कण में टूटना। This process is called lithification. In many sedimentary rocks, the layers of deposition retain their characteristics even after lithification. Hence, we see a number of layers varying thickness in sedimentary। हम देखते हैं नंबर ऑफ लेयर थिकनेस में वेरी करते हैं, मोटापे में वेरी करते हैं, हम ये देखते हैं रॉक का। Depending upon the mode of formation, sedimentary rock classify into three groups में क्लासीफाई किया गया है। मैकेनिकली फॉर्म्ड कौन से होते हैं,
ओरिजिनली फॉर्म्ड कौन से होते हैं और केमिकली कौन से फॉर्म होते हैं। तो आइए तीनों को समझते हैं थोड़ा थोड़ा। मैकेनिकली मतलब जैसे सैंडस्टोन हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, लाइमस्टोन, शेल लाइमस्टोन तो आपको घर में भी चूना जो यूज़ किया जाता है, राइट, ठीक है। और हमारा लॉजेस हो गया एक्सेट्रा, ये सब हमारे यहाँ क्या है मैकेनिकल। ओरिजिनली गेजराइट, चौक, लाइमस्टोन, कोल, ये सब हमारे ओरिजिनली ऑर्गेनिक मतलब कि जैसे कूड़ा, पत्ते, कण उस पर मिट के मिक्स होके जब मिल जाता है, बन जाता है, सॉरी, ठीक है। केमिकली फॉर्म्ड कौन से होते हैं, क्रेस्ट, लाइमस्टोन, तीनों में आ रहा है, आप देख रहे हैं, लाइमस्टोन तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। मेटामॉर्फिक से आने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी जो मैं एक्स्ट्रा, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स क्या होती है। सी, मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स कुछ नहीं होती है, फ्रेगमेंटेड ऑफ अदर रॉक्स होती है, सीमेंटेड हो जाती है, डुगर घुल मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि क्वार्ट्ज होता है ना, और ग्रिड। अच्छा, एक चीज़ आप ये जान के लिखिए, मैं आपको मेटामॉर्फिक बताने से पहले, चलो मैकेनिकल तो आपको बता दिया, मेटामॉर्फिक अभी पढ़ेंगे हम डिटेल में। मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए इसमें क्या कहना जा रहा है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स चेंजेस इन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तीनों से बढ़ता है, बनता है, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से। और मेनली जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ जैसे क्ले, राइट, क्ले जो है वो किस में बन जाती है, स्लेट में। बहुत थिक हो गया। क्ले जो है स्लेट में बन जाती है, क्या हो गया, दूसरा पेन ले लेते, कोई बात नहीं, स्लेट में बन जाती है, राइट। सिमिलरली जैसे हम लाइमस्टोन ले लेंगे, लाइमस्टोन आपको पता ही है, इग्नियस रॉक की बात कर रही हूँ ना मैं, इग्नियस, और ये बात कर रही हूँ मैं मेटामॉर्फिक की, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, मेटामॉर्फिक की। तो देखिए क्ले तो स्लेट बन जाती है, लाइमस्टोन क्या बन जाता है, लाइमस्टोन बन जाता है हमारा मार्बल, लाइमस्टोन क्या बन जाता है, मार्बल, ठीक है। ऐसे ही सैंडस्टोन जब इग्नियस होता है और फिर जब वो मेटामॉर्फिक बनता है तो वो क्या बन जाता है, सैंडस्टोन हमारा बन जाता है क्वार्ट्जाइट भी बोल देते हैं, ठीक है, क्वार्ट्जाइट या क्वार्ट्ज, ठीक है। ग्रेनाइट जब मेटामॉर्फिक बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, नीसिस बोलते हैं, कोई लोग जिनीसिस भी बोल देते हैं, बट नीसिस विल बी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, नीसिस, राइट। इसी तरीके से शेल, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, ये पूछ लेते हैं, प्लीज़ आप इसको जितना माइंड में रखें। शेल किस में बन जाती है, शिस्ट में, ठीक है। अब कोल ग्रेफाइट में, ये इजी है, ये आपको याद वैसे ही होगी, कोल इग्नियस जो होती है वो कोल होती है, और जब वो मेटामॉर्फिक बन जाती है तो वो ग्रेफाइट बन जाती है, जो हमारी पेंसिल में होती है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मेटामॉर्फिक के बारे में आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर, वॉल्यूम,
प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जब चेंज होता है तब बनते हैं। मेटामॉर्फिक अकर्स व्हेन रॉक्स आर फॉर्म डाउन लोअर लेवल्स बाय टेक्टोनिक प्रोसेस। टेक्टोनिक प्रोसेस मतलब जो प्लेट होती है उसके नीचे जितना प्रेशर लगेगा, जितना वॉल्यूम होगा और जितने उसमें टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो मेटामॉर्फिक बनता जाएगा। Whole molten magma rises through the crust, come in the contact with the crustal rock or the underlying rock subjected to the great amount of pressure लगता है। overlying rocks में बहुत सारी rocks होती है, ऊपर ऊपर जाती रहती है तो वो मैग्मा मेटामॉर्फिक में बन जाती है। कंसोलिडेटेड रॉक होती है जो रिक्रिस्टलाइन हो, रिक्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में जाती है। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब पहले तो वो टूटी, फिर रॉक बनी, फिर रिक्रिस्टल होके फिर मेटामॉर्फिक बनी, ठीक है। रीऑर्गेनाइज होती है, वापस से चेंज होना। मतलब मान लीजिए आपने जैसे बीच में पढ़ाई शुरू करी, फिर पढ़ाई छोड़ दी, फिर शुरू कर ली, तो आप मेटामॉर्फिक हुए। मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल मिनरल्स विद रॉक्स ड्यू टू ब्रेकिंग, क्रशिंग विदाउट एनी अप्रिशिएबल केमिकल चेंजेस इज डायनामिक। मैकेनिकल डिसरप्शन क्या बोल रहे हैं? मैकेनिकल डिसरप्शन और रीऑर्गेनाइज होता है जब एक ओरिजिनल मिनरल का रॉक्स के साथ ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी अप्रिशिएबल केमिकल चेंजेस को डायनामिक मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। ये पूछ लेंगे व्हाट इज डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं फोइलेशन या लिनिएशन क्या होते हैं। वो मिनरल्स और ग्रेन्स जब अरेंज होते हैं लाइंस में उसको बोलते हैं। इसी तरह से पूछ सकते हैं बेंडिंग क्या होती है। इधर ये दी नहीं हुई है, मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ, पूछते नहीं है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट फिर भी मैं दे रही हूँ। बेंडिंग क्या होती है? ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क लेयर होती है जो कि बेंड से वो होती है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए आप इसको। The material of rocks chemically alter and recrystalline due to thermal metamorphism. Thermal metamorphism याद रखना, there are two types of thermal metamorphism, contact metamorphism और regional metamorphism। एक contact में और एक regional में। contact metamorphism में कब होता है? जब contact with hot intruding magma, जो अंदरूनी hot magma होते हैं उसके साथ जब contact में आ जाता है लावा तो उसको बोलते हैं हम contact metamorphism। Similarly, lava and the rock material recrystalline under high temperature। जब recrystalline हो जाते हैं हाई टेम्परेचर में तो उसको बोलते हैं हम regional metamorphism। Quite often new material form out of magma added to the rocks। देखिए इन अच्छा सॉरी मैंने शायद थोड़ा गलत बता दिया है, लेट मी। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पर हमें गिवन है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म। अभी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म वो होता है जब एक हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा या लावा कह लीजिए रिक्रिस्टलाइन हो जाता है या हाई टेम्परेचर में ऊपर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। न्यू मटेरियल्स फ्रॉम आउट ऑफ मैग्मा और लावा और एडिड टू द रॉक्स। ये आपका अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पे आपकी ये बैठी हुई रॉक है। जब लावा मैग्मा इस तरीके से वार्म अप होगा, ऐसे ऐसे रिक्रिस्टलाइन, ये इग्नियस रॉक है, ये इग्नियस रॉक है। बट मेटामॉर्फिज्म जब यहाँ चेंज होता है प्रेशर वॉल्यूम से तब, और फिर जब मैग्मा वो ये क्रिस्टलाइज्ड ऊपर आ जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। उसी तरीके से रीजनल मेटामॉर्फिज्म, रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय टेक्टोनिक शेयरिंग और टुगेदर। जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में लड़ती हैं तब हमारा क्या आ जाता है? रीजनल, क्योंकि रीजनल बेसिस पे उसके नीचे प्लेट ही ऐसी है भाई जो लड़ रही है, दो भाई ऐसे हैं जो लड़ रहे हैं, ठीक है, विद हाई टेम्परेचर और प्रेशर और बोथ। इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक्स ग्रेन्स मिनरल्स। सी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको दोबारा डाल सकती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बता पाऊँ, बिकॉज जितना पूछते हैं उतना ही बता रही हूँ मैं। In the process of metamorphism, some rocks, grains or minerals get arranged in layer or lines. Such an arrangement of minerals or grains in metamorphic rock is called foilation. Foilation मैं आपको बता रही थी ना अभी, foilation को lineation भी बोलते हैं। minerals और grains जो arrange होते हैं एक layer में या line में, ठीक है, लिखा हुआ इधर layers
और लाइन में, ठीक है। और इसी तरीके से बेंडिंग क्या होती है, सच अ स्ट्रक्चर इन मेटामॉर्फिक रॉक्स कॉल्ड बेंडिंग रॉक्स डिस्प्लेइंग बेंडिंग कॉल्ड बेंडेड रॉक्स, ठीक है। मतलब लाइट एंड डार्क लेयर और रॉक्स होती है वो बेंडेड रॉक्स होती है। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा फॉइलेशन, बेंडेड रॉक्स। तो फॉइलेशन मैं एक छोटा सा लिख देती हूँ, फॉइलेशन यहाँ पे किसे कहेंगे, आप अपनी बुक के साइड में भी लिख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे साथ साथ जितने हो सके उतने नोट्स बनाइए। फॉइलेशन हम किसे कहेंगे, मिनरल्स या फिर हमारी ग्रेन्स जो होती है छोटी छोटे, है ना, अरेंज हो जाती है किस में अरेंज हो जाती है, लेयर या लाइंस में अरेंज हो जाती है। समझ में आया। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्या है, बेंडिंग, ठीक है। बेंडिंग क्या करते हैं, बेंडिंग मैंने बताया ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क लेयर होती है, ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क, बस ये लिख लो और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड अपॉन ओरिजिनल रॉक्स दैट वर सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिज्म। मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड करती है सॉरी, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक डिपेंड करती है ओरिजिनल रॉक से दैट वर सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर classified into two major group, फॉइलेटेड रॉक्स और नॉन फॉइलेटेड। मैं बता चुकी हूँ, जेनासॉइड, ग्रेनाइट, शिस्ट, स्लेट सब बता चुकी हूँ, पर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रॉक साइकिल में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। अब मैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। देखो बड़ी मेहनत लगी है, मैं आपके लिए देखिए एक्स्ट्रा भी लेकर आ रही हूँ। मुझे नहीं लगता कोई इतना पढ़ाता होगा कि एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आए। और ये आपकी कॉम्पिटिटिव में पूछ लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप हो सके जितना सपोर्ट कीजिए ताकि मैं वीडियोस ऐसी लाती रहूँ। रॉक साइकिल, rocks do not remain their original form long but may undergo transformation। रॉक्स जो होती है, एक जो आपने चट्टान या मिट्टी का पत्थर ऐसे देखा है, वो सदाबहार ऐसे नहीं रहेगा। आज से 100-200 साल बाद वो डेन्यूडन एजेंट जो होते हैं उसको मिटाते जाएंगे। कभी आप बीच में गए हो, ऐसे बीच में कुछ चट्टान भरी चीज़ें बना होता है ना, ऐसा पहाड़ सा छोटा सा, वो भी डेन्यूड हो के गायब हो जाएगा एक दिन, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे डेन्यूडेशनल एजेंट क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग होती है जियोग्राफी, और बहुत थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी होती है अगर आपको अच्छे से समझाया ना जाए तो। रॉक साइकिल एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है थ्रू विच ओल्ड रॉक्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू रॉक्स। पुरानी रॉक्स न्यू रॉक्स में बन जाती है। Igneous rock are primary rocks and other rocks sedimentary and metamorphic from these primary rocks. Igneous rock can be changed into metamorphic rocks. The fragmented derived out igneous and metamorphic form into sedimentary। वही बात है, देखिए igneous rock sedimentary में जाएगी, sedimentary metamorphic igneous ये चलता रहेगा। तो ये rock cycle है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए igneous rock बन के मेटामॉर्फिक भी बन जाती है, सेडिमेंट भी बन जाती है। सेडिमेंट जाके सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, फिर मेटामॉर्फिक बन जाती है, कभी कभी वो मेल्ट हो जाती है और मैग्मा में बन जाती है, फिर igneous बन जाती है। तो इसी तरीके से ये रॉक साइकिल बनती है, ठीक है। अब लास्ट है हमारा टॉपिक, सेडिमेंट्री रॉक देमसेल्फ कैन टर्न इनटू फ्रेगमेंट्स में बन जाते हैं। फ्रेगमेंट कैन बी सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। द क्रस्टल रॉक igneous metamorphic sedimentary are once formed may be carried down the mantle interior of the earth through the subduction process। यही बताया हुआ है। तो क्रस्टल रॉक्स जो होती है igneous metamorphic sedimentary, जब once formed may be carried down into mantle, मतलब जैसे कि igneous बन गई, मेटामॉर्फिक बन गई, सेडिमेंट्री बन गई, ये वापस से ज़मीन में जाके igneous बन के वापस आके सेडिमेंट्री बन जाएगी, कौन रोकेगा, ठीक है। यही बताया। सेम मेल्ट डाउन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इंटीरियर इनटू द मोल्टन मैग्मा, वही बताया हुआ जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। वॉल्यूम थोड़ी सी इस बार कम है, आप बताइए कैसा लगा। इसके क्वेश्चन हम लोग थोड़े सॉल्व कर लेते हैं। आपने पिछले वीडियो के भी कमेंट्स नहीं किए हैं, जो कमेंट्स करेंगे तभी मुझे पता लगेगा लोग कितने जा रहे हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के दो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, नहीं आता तो मैं बता दूंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइलेंट फीचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक के कौन से, मैं कमेंट्स में इनके आंसर्स लिख दूंगी। आप पहले कमेंट्स मत देखिए, अपने आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सिंगल एलिमेंट मिनरल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्डेस्ट मिनरल और सेडिमेंट रॉक, मैं इसके कमेंट्स में कर दूंगी। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम ये नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर थर्ड वाला करेंगे जो मैंने छुड़वा दिया था ना, चैप्टर नंबर 3, उसका रीज़न था कुछ, तो उसमें भी मुझे काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी विद डायग्राम, काफ़ी टाइम ले जाने वाला है ये वाला। इंटीरियर ऑफ द अर्थ तभी पढ़ने का फ़ायदा है जब आपको इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पता हो, तो इजीली आपको समझ आएगा। इसीलिए आप चैप्टर